ये तो उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं ब्लंडर। मजाक किया गया। मजाक नहीं, ये और बेवकूफ़ी किया गया। मजाक तो होता है आम मंत्री स्तर के लोगों के साथ, ये नहीं होता। ये मजाक का समय नहीं था, ये काम का समय। हमारे गांव का घोर अपमान, बेइज्जती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। एगो हमारे विधायक जी मैंने अभी तुरंत मतलब क्या बताएं आपको, बुलेट ट्रेन की रफ्तार उससे कम पड़ गई, जिस रफ्तार से आए और चले गए। अरे महाराज, कार्यकर्ता को कल कुइयाँ लेने से फुर्सत होगा तब ना जी। मट्टी नेता हो, मट्टी वो जो सुअर है ना, वो उसका महिला है, उसका एक थाना चौकीदार नहीं सुनता। मोदी इसको टिकट देगा ना तो हो गया, उसका भी कोई उपाय नहीं है। यह तो क्या है, मंत्री है तो ठीक है, अपना जगह पर हम लोग ने बनाया है मंत्री, बिल्कुल हैं जनता पर ना है। आज विधानसभा का चुनाव होगा, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोग वोट देगा। खिसराय जिले के बरहिया प्रखंड के डुमरी पंचायत में है और मेरे पीछे जो तस्वीर में ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग अपने आप में मजाक बन चुका है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो भवन आप देख रहे हैं, इस भवन पे आज चौथा उद्घाटन हो चुका है सरकारी कार्यक्रम का। इस पे सबसे पहले ये पुस्तकालय है डुमरी का, उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी चल रहा था और उसके बाद यहाँ पे कचहरी भी सरपंच का, डुमरी पंचायत सरपंच के विकास कुमार का चल रहा था। 3 सरकारी कार्यक्रम के बाद आज चौथा कार्यक्रम है जो मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सह स्वास्थ्य उपकेंद्र डुमरी में आज अभी यहाँ पे पहुंचे। वीडियो में हम वो फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं कि इस उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आते हैं, फीता काटते हैं अंदर जा करके और उन्हें खुद नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे जमीन है भी या नहीं भी, यानी उनको बताया भी नहीं गया कार्यकर्ताओं के द्वारा कि क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है, कैसे होगा और शिलान्यास करना है कि उद्घाटन करना है। ये कितना बड़ा मजाक कर गए उन्हीं के कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री के साथ। ग्रामीण यहाँ तमाम बैठे हुए हैं, हम सभी से छोटा छोटा बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश प्रसाद सिंह। आज उद्घाटन करने आए, हमने भी सवाल किया अंदर जाके जो स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हैं कि सर उद्घाटन हुआ या शिलान्यास? उन्होंने कहा उद्घाटन हुआ। हमने पूछा बिल्डिंग कहाँ है सर? तो न उद्घाटन हुआ न शिलान्यास हुआ, ये तो सिर्फ हाजिरी बनाए चलते बने। लोगों का मंतव्य भी कुछ नहीं लिए और न अपना दिए कि किस लिए आए हैं, क्या करेंगे यहाँ, जनता को बताए भी जो भी चला कुछ नहीं। जो 10-5 आदमी यहाँ हम लोग बैठते हैं वही थे यहाँ, और उनका जो चमचा 2-4 गो है पीछे पीछे दौरे चलता है। हम हैं बीजेपी के वोटर, लेकिन ये चमचा का यहाँ देखिए हालत क्या है। जैसे नहीं होता है उनको पीछे पीछे बॉडीगार्ड ऐसा चल दिया। आपको नहीं लगता है कि उन्हें जानकारी सही कार्यकर्ता नहीं दिए कि यहाँ किस तरह से काम करना है और कैसे करना है? वो तो बिहार सरकार के मंत्री थे, डिप्टी सीएम, उनको तो सारी जानकारी लेकर के ही प्रोग्राम देना चाहिए था। ये तो उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं ब्लंडर। मजाक किया गया। मजाक नहीं, ये और बेवकूफ़ी किया गया। मजाक तो होता है आम मंत्री स्तर के लोगों के साथ, ये नहीं होता। ये मजाक का समय नहीं था, ये काम का समय था। लेकिन यहाँ तो मजाक कहिए या जो कहिए वो सब सही है। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बहुत सारी बातें निकल के आएगी। बहुत सारे युवा लाइन लगा करके बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। मिले उप मुख्यमंत्री? नहीं, हमसे तो नहीं मिले हैं। यहाँ आए थे तो हाँ, देखे आप? थोड़ा सा देखे, उधर से आ रहे थे तो देखे, उसके आगे तो नहीं देखे। नहीं देखते? हाँ। विजय सिन्हा कौन है, पहचानते हैं? पहचानते तो हैं, लेकिन कुछ बातें हुई? आज तक तो कोई बात नहीं हुई। शिक्षा पे यहाँ कुछ बात हुई? कोई बात नहीं। रोजगार पे? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। युवाओं से कोई संवाद नहीं हुआ। युवा से बात करेंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? सुबोध पाठक। आप भी बैठे हुए बहुत देर से यहाँ हैं? हाँ, नहीं थोड़े देर से हैं। कुछ बात हुआ? नहीं, बात तो नहीं हुआ। उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहे, कोई सुनबे नहीं किए। वो 2-3 आदमी जो पीछे था वही सब जानता है, बाद बाकी यहाँ जितने भी लोग खड़ा है कोई कुछ नहीं जानता। क्या बात हुआ? क्या बात हुआ कोई नहीं जानता है। ग्रामीण बैठे रह गए। सरपंच जी का कचहरी कहाँ गया?
हमारा कचहरी तो पंचायत भवन बन गया, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक मिनट, आपका ये कचहरी है डुमरी पंचायत जी, कचहरी अब कहाँ गया यहाँ? अभी कचहरी अभी एगो बन गया है, ग्राम कचहरी पंचायत सरकार भवन, अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। तब तक पता चला कि यहाँ तीसरा चीज शिफ्ट हो गया, करे तो क्या करे। इस कार्यक्रम की आपको सूचना दी गई थी? नहीं, हमको तो अभी हमारा बेटी बोला कि पापा चली ना नेताजी एगो के तो अखिन है, हमें उन्हें से घर दौड़े लिए तो पता चले नेताजी है नहीं करे हखिन। बालमुकुंद, हमेशा विरोधाभास आपका रहता है, हमेशा आप नेताओं का विरोध करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ा बात जानते हैं कि हमारे गांव का घोर अपमान, बेइज्जती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। एगो हमारे विधायक जी, मैंने अभी तुरंत मतलब क्या बताएं आपको, बुलेट ट्रेन की रफ्तार उससे कम पड़ गई, जिस रफ्तार से आए और चले गए। 4 चमचे, नाम नहीं लूँगा, सभी गांव के ही हैं। नहीं, ऐसा क्या? ऐसे घेर के रखे थे, हमारे कुछ बच्चों ने भी बोला कि हम दिखाइए नहीं दिया, जैसे लगता 2-4 करोड़ का भीड़ था, दिखाइए नहीं पारे, मजाक बना दिया है महाराज, हद विधायक है। और ऐसे चमचा जो हमारे गांव के हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए, हमारा साफ कहना है। नहीं, एक ही भवन जानते हैं, ये भवन जान, सुनिए ना, बताता हूँ आपको, ये जो भवन है, ये क्या सही तरीका हम बताते हैं। ये भवन हमारे बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े हमसे हैं, लगभग 60-65 की उम्र में, चंदा करके भवन सरकारी नहीं है। अच्छा, ये जो भवन है ना, ये सरकारी है। मैं बताता हूँ, ये लोगों को पता किस ईस्वी में बना होगा, चंदा करके किस ईस्वी में? ये तो बहुत पहले हमारे दलान पर था ये पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय। ग्रामीणों ने बनवाया, ग्रामीणों के द्वारा बना, सरकार का इसमें भवन, और ग्रामीण के पैसे पे ही 4 बार सरकारी योजना। उसके बाद जानते हैं, आज से 5-6 साल पहले पीछे एगो रूम बनाया गया, और ये भवन बहुत पहले चंदा करके ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया था। उसमें ये चौथा सरकारी योजना आई, स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर उद्घाटन हुआ। ये घोर बेइज्जती है, पूरा गांव का घोर बेइज्जती है। आपको लगता है कि कार्यकर्ता सही जानकारी नहीं दिए? अरे महाराज, कार्यकर्ता को कल कुइयां लेने से फुर्सत होगा तब ना जी। हाँ, अब जानकारी देगा वो, आया माला पहनाएगा, कल मिल जाएगा केकरो, काहेल बोलेगा वो, जाने ग्रामीण कार्यकर्ता कहता कि जो हम लोग लगे रहते हैं तो फायदा हम न लेंगे, जनता को काहेल देंगे। हम कहते तुम ही 10 गो लोग ने इनका जो है वोटर है, और तो कोई नहीं है। आकलन कर लें, आकलन कर लें। क्या इस बार अगर क्या नाम हुआ? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, हम डुमरी के ही रहने वाले हैं। इस बार अगर बीजेपी विजय सिन्हा को नहीं बदलेगा तो इस बार विजय सिन्हा का ही बदली हो जाएगा। इसलिए क्यों न लालू का ही वोट देना पड़ जाए। नहीं, ऐसी नाराजगी क्यों? विजय सिन्हा मट्टी नेता हो, मट्टी वो जो सुअर है ना, वो उसका महिला है, वो उसका एक थाना चौकीदार नहीं सुनता है। इसको वोट हम लोग देते हैं बस एक मोदी के चलते, ठीक है। अब अगर मोदी इसको टिकट देगा ना तो हो गया, उसका भी कोई उपाय नहीं है। सीधा सीधा सभी लोगों का यहाँ ग्रामीणों का कहना है। क्या नाम हुआ? नागेश्वर सिंह। क्या नाम हुआ? नागेश्वर सिंह। आज जिस तरह से आए और जिस तरह से चले गए, इस तरह से डुमरी की उपेक्षा क्यों की जा रही है? वो तो आए, हवा की तरह आए और हवा की तरह चले गए। मैं जहाँ तक देख रहा था, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे बैठे थे देखने के लिए, कुछ बोलेंगे, कुछ बातें हुई, गांव के प्रति बोलेंगे या स्वास्थ्य के प्रति बोलेंगे, लेकिन कुछ ने उन्हें जवाब नहीं दिया। आए, माला पहनाए और तुरंत हवा की तरह चल गए। कुछ तो विचार दिए नहीं ग्रामीण को। क्या इस तरह से संवाद जनता के साथ कभी होता है या करना चाहिए? क्या ये सही? नहीं करना चाहिए। जनता के बीच तो अपना प्रस्ताव रखना चाहिए कि क्या गांव में विकास हुआ नहीं हुआ, वो सबको बोलना चाहिए उनको। क्या आप लोग क्या विकास चाहते हैं पूछना चाहिए, लेकिन कुछ बोले क्यों नहीं बोले? मंत्री हैं तो क्या हैं, मंत्री हैं तो ठीक है, अपना जगह पर हम लोग ने बनाए हैं मंत्री, हैं जनता पर न है। आज विधानसभा का चुनाव होगा, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोग वोट देगा, जनता ने वोट देगा। यानी संवाद करना चाहिए था। संवाद करना चाहिए था। चाहिए। जैसे जनता का जो यहाँ क्या कस भावना को जानना चाहिए था, और उसके मंतोष हैं, कार्यकर्ता है मंतोष। हाँ जी, 2 मिनट। नहीं, मंतोष जिस तरह से आए उप मुख्यमंत्री जी, और जहां तक जनता यहाँ बैठ के इंतजार कर रही थी कि वो बात करते, ये भी अपना कुछ उनसे बात रखते,
और उनकी भी बात को सुनते। कहाँ चूक हो गई कि बात नहीं हो पाई, संवाद नहीं हो पाया? देखिए वो अभी आए थे उसका शिलान्यास करने के लिए उपकेंद्र का, नहीं अभी मैंने उद्घाटन करने। बिल्डिंग कहाँ है? वो सुनिए, उद्घाटन हो गया। उद्घाटन करने आए थे। नहीं रुकिए, उप केंद्र जो होता है ना, एक रूम में भी चलता है, पता है ना। तो इस वजह से अभी जो है तुरंत जो है अभी उसको खोला गया है, फिर बिल्डिंग बनेगा, फिर बिल्डिंग में शिफ्ट हो। मंतोष हम आपको जानकारी दें कि कभी भी उद्घाटन तभी होता है जब कोई बिल्डिंग बन जाता है। इस पे चौथी योजना सरकारी आपने उद्घाटन करवा वो दिया। बात नहीं है, बात ये है कि स्वास्थ्य उप केंद्र को हम उद्घाटन किए। हम स्वास्थ्य उपकेंद्र की ही बात कर रहा है कि पहले यहाँ पे वो एक रूम में आंगनबाड़ी भी चल रहा था। वो एक रूम में भी चलता यहाँ है। तो आंगनबाड़ी चल रहा था। आंगनबाड़ी चल रहा था तो कोई बात नहीं, बिल्डिंग भी बनेगा। आपको एक मिनट आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं से गलती हुई कि उनको जानकारी सही से नहीं दिया गया? वो पूछ रहे थे कि जमीन मिला है कि नहीं मिला है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो ये हम इस बात की जानकारी हमको नहीं है। इस बात की जानकारी आपको हमको नहीं है। मंतोष कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें क्या बताया गया, नहीं बताया गया। सबसे बड़ी बात कि वो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उसके बाद अगर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता उनके साथ इस तरह से मजाक करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का सीधा, और ये सभी जिस तरह से बुलेट ट्रेन की तरह मंत्री जी गए, उसी तरह बुलेट ट्रेन की तरह देखिए सारे जो कार्यकर्ता थे स्वास्थ्य विभाग के, वो भी बुलेट ट्रेन की स्पीड से उनके जाते ही पीछे पीछे निकल गए। यानी सीधा सीधा ये जो हम आपको उपकेंद्र यहाँ दिखा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इस आरोग्य मंदिर में भगवान तो आए, लेकिन भगवान चंद मिनटों के लिए आए और वो आते ही सिर्फ यहाँ पे चेहरा दिखाए, आशीर्वाद भी नहीं दिए, आशीर्वाद दिए डुमरी के जनता को, यूं ही यहाँ से चले गए। जरा आप ये दिखा दीजिए, ऊपर के हालात जरा दिखा दीजिए कि ये मकान कितना जर्जर है, और इस जर्जर मकान में अब सोचिए कि उद्घाटन करना अपने आप में, जरा ऊपर दिखाइए, ये दिखाइए, जरा दिखाइए, ये देखिए इस तरह के जर्जर मकान में किस तरह से जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का गलती नहीं है। सीधा सीधा यहाँ के जो स्थानीय उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अवगत नहीं कराया कि वस्तु स्थिति क्या है यहाँ की, और सीधा सीधा खाना पूर्ति करने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए यहाँ बुलाते हैं और फीता कटवाते हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जनता आक्रोशित है कि संवाद भी नहीं कर पाए, 2 मिनट बोल भी नहीं पाए। क्या कुछ होगा आगे, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।